नमस्कार दोस्तों। आज हम इस में आपका जो वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, आज सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बात करेंगे। हाउ टू अप्लाई सर्टिफाइड कॉपी। और जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, सेल डीड, आर डीड वगैरह, जो भी आपके पेपर हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनकी सर्टिफाइड कॉपी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब मैं जो बात करूँगा सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, जैसे मैंने अभी बताया, सर्टिफाइड कॉपी अगर आपके पास, जैसे सर्टिफाइड की कॉपी जरूरत कहाँ पड़ती है, कब पड़ती है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर मिसप्लेस हो गए हैं, वो खो गए हैं, इधर से उधर चोरी हो गए हैं वो, तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करनी पड़ती है। और सर्टिफाइड कॉपी आपका जो ओरिजिनल पेपर है उसी का ही काम करती है हर जगह। ऐसा नहीं है कि वो पेपर अगर ओरिजिनल खो गए तो दोबारा पेपर नहीं बनेंगे, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी करवा के रख सकते हैं। इसका लेकिन एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ। और आपका जो भी एडवोकेट, फैमिली एडवोकेट होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज लेके काम करवा सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं, अपनी सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करवा सकते हैं और बनवा सकते हैं। हमारी इस चैनल पे थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट बात कर सकते हैं हमारी टीम से। और आपकी जितने भी प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। सर्टिफाइड कॉपी वाले, जैसे मैंने बताया, अगर किसी के मिसप्लेस हो जाते हैं पेपर, तो उनको पेपर कैसे बनेंगे, आप किसी भी एडवोकेट्स के थ्रू, जो भी है मैं बता रहा हूँ प्रोसेस आपको सारा दोस्तों। सबसे पहले अगर आपका पेपर कोई खोया है, कोई भी पेपर इधर उधर हुआ है, तो आपको उसकी FIR करनी है। पुलिस थाने में जाके एक पेपर में रिपोर्ट फाइल करनी है कि जी मेरे पेपर खो गए इतनी तारीख को, तब से मेरे पेपर नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस आपका यही है। आप अपना डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जो भी अपना डिटेल लेके जाइए, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है तो वो लेके जाइए, और वहाँ पे कंप्लेन फाइल करिए पुलिस थाने के अंदर। पुलिस थाने में सबसे पहले FIR उसकी होगी। देन आप अपने एडवोकेट को हायर कीजिए। एडवोकेट के थ्रू एक इंग्लिश पेपर, एक जो न्यूज़ पेपर आपका होता है इंग्लिश एंड हिंदी पेपर में, उसका ऐड जाएगा कि फलानी प्रॉपर्टी का पेपर, पोजीशन लेटर वगैरह जो भी हैं वो मिसप्लेस हो गए हैं। उनका भी फॉर्मेट होता है, एडवोकेटों के पास होता है, सबके पास होता है। तो आप सबसे पहले प्रोसेस मैंने बताया थाने का, देन दूसरा प्रोसेस बताया मैंने न्यूज़पेपर ऐड का। न्यूज़पेपर में आप ऐड डालेंगे कि हमारे प्रॉपर्टी के पेपर इधर उधर मिसप्लेस हो गए हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपकी प्रॉपर्टी का कोई उसको ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता, ठीक है ना। दूसरा, अगर किसी को पेपर मिल जाते हैं इधर उधर, तो क्या पता वो आपके एड्रेस पे आ भी जाए पेपर। कभी होता है बैग इधर उधर छूट जाता है, तो आपके पास वो पेपर आ भी सकते हैं सारे के सारे। तो दूसरा प्रोसेस ये होता है दोस्तों। तीसरा प्रोसेस, आप एक एप्लीकेशन एडवोकेट के थ्रू ड्राफ्ट कराएंगे सर्टिफाइड कॉपी के अप्लाई करने के लिए। उसमें कोर्ट फीस लगेगी, 2-4 रुपये कोर्ट फीस भी लगती है, हर स्टेट पे डिपेंड करता है, कुछ कोर्ट फीस लगेगी आपकी। सारे डॉक्यूमेंट जितने मैंने बताया, न्यूज़ पेपर वगैरह, इन सबकी क्या नाम है आपका, सबकी कॉपी लगेगी। और आप अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जहाँ से आपकी रजिस्ट्री हुई है, आप उनको वहाँ पे अप्लाई करिए। आपको वो टाइम देंगे 10 दिन टाइम का, 20 दिन का टाइम का, जैसे भी हर डिपेंड टू सब रजिस्ट्रार ऑफिस, डिपेंड टू एरिया, अलग अलग टाइम है हर जगह का। तो दोस्तों वो फिर आपको 10 से 20 दिन के अंदर वेरीफाई करके सब डिटेल की, हाँ भाई जेन्युइन सारी चीज़ें हैं, हाँ असली में खोई है, जो भी आपकी FIR है, न्यूज़पेपर, सबका रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपको एक सर्टिफाइड कॉपी इशू कर देंगे। वो सर्टिफाइड कॉपी आपका एक तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको किसी भी चीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली जल बोर्ड हो, या वो NDPL हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या आप उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, वो पेपर हर जगह यूज़ होगा। लीगल तौर पे वो वैलिड पेपर है। लेकिन लोगों के पेपर मिसप्लेस हो जाते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं, कैसे बनेंगे, कैसे होंगे। कुछ लोग उनका मिसयूज़ करके, उनको मिसगाइड करके मुंह मांगे पैसे, लाख, 50,000, 2 लाख ऐसे ले लेते हैं पेपर बनवाने के, जो कि गलत तरीका है। अगर आपके पेपर सही तरीके से बने हुए हैं तो उनको क्यों ज़्यादा पैसा देना। जो भी आपका मिनिमम चार्ज होता है वो पे करना पड़ता है। आप अपने आप भी जाके करवा सकते हैं, आप किसी एडवोकेट के थ्रू करवा सकते हैं, आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अपने आप थोड़ा सा परेशानी होती है करवाने को करवा सकते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं,
उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ लॉ की लैंग्वेज होती है, लॉ के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो नहीं मिलते जल्दी से। तो आप किसी एडवोकेट को उनकी प्रोफेशनल फ़ीस देके आप ये काम करवा सकते हैं, हमारे थ्रू भी ये काम करवा सकते हैं। हम आपके घर बैठे बैठे, आपको कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट खोए हैं आपको हम पेपर वो प्रोवाइड करा देंगे। हमारे द्वारा पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे एक लीगल तरीके से। जो भी लीगल लैंग्वेज, इसका लीगल तरीका होता है, उस तरीके से आपको सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। कोई भी इसके अंदर 2 नंबर का काम नहीं होगा, कोई भी फर्जी सिग्नेचर नहीं होंगे। जो भी लीगल प्रोसेस है उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने फैमिली एडवोकेट, जैसे मैंने बताया, आप उससे भी करवा सकते हैं या हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। आपको नंबर मिल जाएगा थंबनेल पे, आप उस थंबनेल पे अपना नंबर फ़ोन कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में जानकारी लीजिए, कैसे पेपर बनेगा। अगर आपके जो लीगल ओनर है, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं, जिसके नाम पेपर था, प्रॉपर्टी के पेपर थे, वो एक्सपायर हो गए हैं, अब वो प्रॉपर्टी आपको बेचनी है तो कैसे सेल होगी, गिफ्ट डीड वगैरह कैसे बनेगी, सारी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए कि हर बंदों को ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उनको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, पेपर की नॉलेज होनी चाहिए। भगवान ना करे किसी की प्रॉपर्टी के पेपर खो जाएं और वो परेशान हो। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।